नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल की बेसिक कर लेते हैं। वैक्यूल ओरिजिनेट हुआ है वर्ड वैकस से। वैकस का मतलब होता है एम्प्टी। वैकस मीन्स एम्प्टी। तो ये एक तरह से इसको देखा जाए कि ये एम्प्टी है तो नॉन फंक्शनल होगा, इसका कोई फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एम्प्टी नहीं है। ये देखने से ऐसा लगता है कि एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, कोई ग्रेन्युलर पार्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट ये ऐसा एम्प्टी जैसा लगता है। जबकि ये एम्प्टी नहीं होता है। इसके अंदर सैप, वैक्यूलर सैप कहते हैं, वो फुल होता है, वो भरा हुआ होता है। उसके बाद में ये इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कुछ अभी हम प्लांट सेल अगर ड्रॉ करें तो ये अपना यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसका लगभग सेल का 90% पार्ट वैक्यूम ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जनरली इतना ऑक्यूपाई करके रखता है मैच्योर सेल के अंदर। इसका जो ये आउटर पार्ट है वैक्यूम का, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। इसका जो मेम्ब्रेन का नाम है वो टोनोप्लास्ट है। सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमेबल होती है। इसके अब अंदर यहाँ पे भरा होता है सेल। बाहर वाला ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और बाहर ये है अपना लिक्विड पार्ट साइटोसोल। तो ये वाला जो ये पार्ट है साइटोसोल, जो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया सेल और न्यूक्लियस के बीच में, इस वैक्यूल के बीच में, इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल। ये जो थिन सी लेयर दिखती है इसके लिए हम ये स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। अब उसके बाद में अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की वैक्यूल के बारे में बात करें तो ये हमने प्लांट सेल का वैक्यूल देखा कि प्लांट सेल के अंदर जनरली एक ही वैक्यूल होता है और बहुत बड़े साइज का बिग वन वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल के अंदर हम लोग बात करें कि प्लांट सेल है जिसने 90% स्पेस सेल का ऑक्यूपाई कर रखा है। एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये एनिमल सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे से वैक्यूल्स, जो कि वैक्यूल्स ना कहलाते वेसिकल्स। वैक्यूल्स होते हैं और ये किससे ओरिजिनेट होते हैं? ये होते हैं गोल्गी बॉडी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उनके जो वेसिकल्स होते हैं वो यहाँ पे वैक्यूल्स बनाते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल के कंपैरिजन में बहुत छोटे वैक्यूल्स, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं साइज, बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। फंक्शन भी काफ़ी अलग होता है। जैसे प्लांट सेल के अंदर इनका फंक्शन है जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स हो गया या फिर कोई पिगमेंट्स हो गए, उनके लिए ये स्टोरेज रीजन है। और टर्गर प्रेशर को ये यहाँ पे मेंटेन करके रखता है प्लांट सेल के अंदर। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टर्गर प्रेशर की वजह से ये जो सेल का एक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। जबकि इसके अंदर ये वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनका स्ट्रक्चरल सपोर्ट में कोई रोल ना होके इनका सिंपली ये फैगोसोम्स, पिनोसोम्स की तरह काम करते हैं। यानी कि इनका काम होता है फूड का बाहर लेके जाना या फिर अंदर कुछ भी लेके आना। जैसे ये अगर हम बात करें तो इस टाइप से ये फैगोसोम्स की तरह काम करेंगे या पिनोसोम्स की तरह, फिर ये क्या बन जाएंगे? प्रॉपर एक वेसिकल बन जाएंगे। फिर उसके बाद में इसके अंदर अपने खुद के प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो इसको डिग्रेड कर देंगे। तो इसका प्लांट सेल का और एनिमल सेल के वैक्यूल्स में ये डिफरेंस है। तो प्लांट सेल
का जो वैक्यूल है उसके अंदर ये सैप भरा हुआ होता है, इसलिए इसको सैप वैक्यूल कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज लेंगे, सैप वैक्यूल। उसके बाद में ये प्रेजेंट और एब्सेंटिसिस में होता है, जैसे ज्यादा सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनमें एब्सेंट होता है। और ये जो अपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल, रूट मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, इनका ये जैसे ये टिप को हटा के ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है, ये वाले जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे एब्सेंट होंगे, जो एकदम न्यूली, जिनका ग्रोथ में रोल होता है, जो बहुत न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में फिर यंग और मैच्योर सेल वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे बात की जाए, ये इन सेल्स के अंदर, इनको अगर ऐसे देखा जाए, ये सेल है, इस सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है और बाकी के ऑर्गेनेल्स है वैक्यूले। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगा दो सेल्स के अंदर और छोटा सा इसके अंदर वैक्यूल बना। फिर ये फर्दर इनका डिवीजन ना होके एनलार्जमेंट हुआ और ग्रोथ हुई सेल की ग्रोथ कैसे होगी, वैक्यूल बड़ा होगा, पहले वैक्यूल बड़ा हुआ जिसके कारण सेल भी एनलार्ज हो रहा है। तो ये यंग और मैच्योर सेल में के वैक्यूल में भी फर्क होता है। जैसे ये यंग सेल है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल से एकदम यंग सेल्स बने होते हैं, उनके अंदर जो वैक्यूल होता है उसकी साइज छोटी होती है, जबकि जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनका जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है। और सेकंड थिंग क्या होती है कि ये जो इनके वैक्यूल्स का जो सैप है वो न्यूट्रल होता है, उनका पीएच न्यूट्रल होता है, जबकि इनके सेल का जो सैप, इनका जो सैप होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये इनके दोनों के जो वैक्यूलर सैप है उसके अंदर भी डिफरेंस है। उसके बाद में स्टोरेज मटेरियल की अगर बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वैक्यूल का फंक्शन है कि ये स्टोरेज का काम करता है, तो इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल स्टोर होता है। जनरली ये सेल्स यानी कि लिक्विड है, तो इसके अंदर वाटर होगा, शुगर्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, बहुत सारे मिनरल्स, आयंस मिनरल्स होंगे इसके अंदर, अमीनो एसिड्स होंगे और भी बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स होंगे, टैनिन वगैरह, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे और एक और एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन भी किसके अंदर स्टोर होता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है काफी बार कि एंथोसाइनिन कहाँ पर होता है, तो ये वैक्यूल के अंदर होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन का अब अगर फंक्शन की बात करें तो हमने कलर्ड पेटल्स वगैरह जो देखे हैं फूलों के, या पत्तियां जो यंग पत्तियां होती है वो भी थोड़ी रेडिश कलर की होती हैं। तो ये सब जो डिफरेंट कलर है, ग्रीन से जो अलग कलर है, वो इस एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। इस एंथोसाइनिन पिगमेंट का मेनली दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि ये शील्ड करता है जो अपना क्लोरोफिल है उसको, जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से शील्ड करता है। क्लोरोफिल को, जो प्रोटोप्लाज्म है उसको, जो स्ट्रॉन्ग एकदम लाइट है सन की, सनरेज, उससे ये बचाता है एंथोसाइनिन। सेकेंड इसका जो काम है वो है पॉलिनेशन में भी ये हेल्पफुल है, स्पेशली इंसेक्ट पॉलिनेशन। जो कलरफुल पेटल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से पॉलिनेशन इजीली होता है। तो ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। उसके बाद में अगर बात करें टाइप्स, तो जनरली प्लांट के अंदर तो एक ही तरह का
वैक्यूल है जिसके अंदर सैप है, वो है सैप वैक्यूल। कुछ और तरह के वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जिनका फंक्शन भी अलग होता है। फर्स्ट ये जैसे फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स हमने बात की, फैगोसोम्स, स्पिनोसोम्स। ये फैगोसोम्स अगर सॉलिड है, सॉलिड फूड है तो वो कहलाएगा फैगोसोम्स। और पिनोसोम्स कब कहलाएगा? जब जो फूड है वो लिक्विड है तो वो पिनोसोम्स। थर्ड टाइप की जो अपने वैक्यूल्स हैं वो है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी के कारण वो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। आगे है डी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये अमीबा में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का काम होता है। तो ये इस टाइप के वैक्यूल्स के भी टाइप्स हैं। इसमें से सबसे कॉमन है वो सैप वैक्यूल, जिसके बारे में अभी तक हमने बात की। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शन, वैक्यूल के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है कि ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज में इसके अंदर बहुत सारे जो भी प्लांट के लिए अनवांटेड जितना भी मटेरियल है, कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह, उसके लिए एक तरह से डंपिंग रीजन, तो यहाँ पे उनको डंप करके रखता है। तो अभी बात की हमने कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स वगैरह जो भी है, टॉक्सिन मटेरियल्स है, पिगमेंट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो सब इसके अंदर स्टोर करके रखता है। सेकेंड है टर्बल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अभी हमें ये जैसे ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस, तो इसके अंदर वाटर है, तो वाटर क्या करता है? इस साइड को, इधर को ऐसे दबाव डालता है, इधर को प्रेशर करता है, जिसके कारण सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है एक तरह से। प्लांट सेल्स में ही जरूरी है, जैसे एनिमल सेल्स के अंदर तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट या टर्बल प्रेशर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके सेल्स को इस टाइप से, जैसे हर्श कंडीशंस है, कोई भी आंधी तूफान वगैरह से खड़ा रहना, ये क्योंकि वो मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं। जबकि प्लांट्स में एक जगह वो खड़े रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे हर्श कंडीशन में विथस्टैंड करने के लिए, खड़े रहने के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वो कौन देता है? ये टर्बल प्रेशर, जिसके कारण जो सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। तो ये टर्बल प्रेशर वैक्यूल में डेवलप होता है। तो टर्बल प्रेशर के कारण स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है सेल। थर्ड है सेल इलोंगेशन। अभी हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर जो यहाँ पे जो बात होती है कि ये इतना मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये सेल कैप वाला रीजन है। यहाँ के बाद में जो यहाँ वाले सेल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन। फिर उसके बाद में फिर ये डिवाइड होते हैं और ये फिर इससे पहले छोटे छोटे वैक्यूल्स वाला एक बीच का स्टेप और है कि छोटा सा पहले वैक्यूल बनेगा, फिर तो यहाँ पे ये बड़े बड़े आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखाई देंगे। वो इलोंगेटेड सेल्स क्यों होंगे? क्योंकि इनके अंदर का जो वैक्यूल है वो बढ़ रहा है, तो उस वैक्यूल की साइज बढ़ने के कारण पूरा सेल बढ़ता है, तो इसीलिए ये वाला कहलाता है इलोंगेशन रीजन। ये वाला कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक है ना, और ये कैप। तो इस टाइप से सेल इलोंगेशन में भी इनका रोल होता है। तो
ये सारा अपना वैक्यूल के बारे में था। थैंक यू।